धर्म सुधार आंदोलन, देखिएगा क्या है जी, धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन में हम मुख्य रूप से जैन धर्म पढ़ेंगे। इसको जैन धर्म ध्यान रखिएगा, कौन सा धर्म? जैन धर्म, जैन धर्म। धर्म सुधार आंदोलन और मुख्य रूप से हम किसको देख रहे हैं जी? जैन धर्म। देखिएगा कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, वैदिक कालीन सभ्यता तो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, अर्थात 600 ईस्वी का जो कालखंड आता है, 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड आता है, 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड होता है, वह कालखंड इतना कुरीति भरा कालखंड होता है, इतनी कुरीति उसमें विद्वान हो जाती है कि देश कौन कहे, विदेशों में, जैसे देखिएगा अरस्तु, कन्फ्यूशियस, माओ सेतुंग, महावीर, गौतम बुद्ध इत्यादि इत्यादि धर्म सुधारक, अर्थात ये कह सकते हैं कि विचारक, जो इस धर्म में विद्वान कुरीति था, इस कुरीति के खिलाफ, या ये कहें कि लोगों में एक नैतिक चेतना जगाने के लिए, लोगों को कुरीति से बचाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन होता है। और इसी कड़ी में भारत में भी होता है, और भारत में इसके प्रणेता पहली बार कहे जाते हैं वर्धमान महावीर। कौन होते हैं? वर्धमान महावीर होते हैं, है ना, महावीर। और देखिएगा कि महावीर जो थे, यह क्षत्रिय कुल के बालक थे। किस कुल के? क्षत्रिय। लेकिन एक बात और भी मैं बताया हूं आपको कि दो बालक महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, और उस समय क्षत्रिय एवं पुरोहितों का बोलबाला था। लेकिन उसी कुल से दो बालक निकलते हैं, और उस वर्तमान की जो समाज में जो कुरीति होती है, उस कुरीति को दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। क्लियर? एक बात है, मुंडकोपनिषद में देखिएगा, मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है, और टूटी हुई नौका इसलिए कहा गया है कि यह मानव को डुबोने का कार्य करती है, यह मानव को डुबाने का कार्य करती है। अर्थात यज्ञ को टूटी हुई नौका मुंडकोपनिषद में कहा गया है। क्लियर? जैन धर्म, जैन धर्म वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अर्थात जैन धर्म का जो अभ्युदय होता है, जैन धर्म का जो जन्म होता है, जो जैन धर्म की स्थापना होती है, वो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की जाती है। अर्थात इसी ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जरूर, लेकिन जैन धर्म की वास्तविक स्थापना की बात करते हैं तो जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे, भगवान महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? वर्धमान महावीर, अर्थात भगवान महावीर को माना जाता है। जबकि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा, अर्थात आदिनाथ की चर्चा, आदिनाथ नाम की चर्चा का उल्लेख है
और किस वेद में उल्लेख है इसका भी करेंगे विस्तार से चर्चा। आइए देखते हैं कि वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, अर्थात वैदिक काल में जो कर्मकांडी व्यवस्था चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, ये कहें समाप्त करने के लिए, अर्थात लोगों को सनातन से जैन की ओर मोड़ने के लिए, लोगों को सनातन से अर्थात इस वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए, अर्थात इस देश की भोली भाली जनता को एक ऐसी कर्मकांडी व्यवस्था जो अभिशाप बन गई थी उस समय, उससे मुक्ति दिलाने के लिए जैन धर्म के उसको उन्मुख करना, जैन धर्म की ओर उन्मुख करना। क्लियर? अगला पॉइंट 2 नंबर, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने अर्थात जैन धर्म का अभ्युदय इस हेतु भी होता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 वर्ण थे, अर्थात कभी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म का आधार पर हुआ करती थी, वह वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म का आधार पर आधारित हो गई। अर्थात आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल के अनुरूप आप ब्राह्मण कुल में हैं तो पुरोहित का काम करेंगे, पंडिताई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वेद मंत्र उच्चारण करेंगे। आप यदि क्षत्रिय कुल में हैं तो आप राजा हैं, आप रक्षक का काम करेंगे। आप वैश्य कुल में पैदा हो गए, आप कितनाहु ज्ञानी हैं तो आप व्यापार करेंगे। आप शूद्र कुल में पैदा हुए, कितनाहु बड़े ज्ञानी हैं तो आप निम्न स्तर के ही कार्य करेंगे, अर्थात दासी के रूप में काम करेंगे, सेवा करेंगे। इसमें सुधार करने के लिए भी जैन धर्म का अभ्युदय हो गया। ये 4 वर्ण थे, चारों वर्ण कभी कर्म का आधार हुआ करते थे, ये चारों के चारों वर्ण जन्म का आधार पर आधारित हो गए। अर्थात ये व्यवस्था समाज को लचर बना रही थी, समाज को पतन के गर्त में लेकर जा रही थी। इसी को समाप्त करने के लिए जन्म होता है किसका? जैन। क्लियर? अगला पॉइंट, कर्मकांड छुआछूत, कर्मकांड छुआछूत, अंधविश्वास, और जटिल वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का और जटिल वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने व जनता के नैतिक उत्थान हेतु जनता के नैतिक उत्थान हेतु जन्म होता है जैन धर्म का, स्थापना होती है जैन धर्म का। क्लियर? देखिएगा, ये जो 6ठी शताब्दी जो होती है, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी, ये 6ठी शताब्दी को न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर, जो मैंने पहले ही चर्चा किया, अपितु भारत के बाहर विश्व के अन्य देशों में अन्य अन्य विचारक आए और अपने अपने विचार प्रकट करी। और यही कारण है कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी को धर्म सुधार के नाम से, धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे लिखिएगा, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी
ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी न केवल भारत अपितु विश्व में भी धर्म सुधार हेतु जानी जाती है। अपितु विश्व में भी धर्म सुधार हेतु जानी जाती है। धर्म सुधार हेतु जानी जाती है। क्लियर? देखेंगे कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी जो है, ये ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी न केवल भारत में अपितु विश्व के अन्य देशों में भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जी? धर्म सुधार हेतु जानी जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे, 6ठी अर्थात इस युग को, मतलब 6ठी शताब्दी युग को, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी युग को देखिएगा, इस युग को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से, इस युग को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? मतलब ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी इस नाम से विख्यात है, तो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है, प्रख्यात है और जाना जाता है इसे। क्लियर? आइए आगे देखिएगा कि जब वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ गई तो विश्व के अन्य देशों में कुछ सुधारक आए, और सुधारक आए जिसमें लिखेगा कि चीन का जो नंबर आता है, चीन में कन्फ्यूशियस व माओ से तुंग, इन्हीं को कहेंगे लाओ से तुंग भी बोलते हैं, माओ से तुंग। ईरान की बात आती है तो जरथुष्ट्र, कौन? जरथुष्ट्र। यूनान की बात आती है परमानाइट्रस। इसके बाद प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, ये बड़े विचारक थे। ये लोग बहुत बड़े विचारक थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को ठीक करने का भरपूर प्रयास किया और हद तक ठीक भी किया। अर्थात इन लोगों से वहां की जनता प्रभावित हुई और प्रभावित होकर के इनकी बातों में विश्वास करना शुरू कर दी। अर्थात कहीं ना कहीं जो कुरीति था, कुरीति पर आघात पहुंचा। क्लियर? फिर देखिएगा भारत की बात आती है तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये दो क्षत्रिय बालक जिन्होंने इस समाज में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। और याद रखिएगा महावीर जो है यह जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और वास्तविक संस्थापक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक महावीर के कार्यकाल में ही हुआ। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ये इन्होंने सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया, इसलिए जैन धर्म का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, आदिनाथ। ऋषभदेव या उन्हीं का दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ को माना जाता है। जब याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। क्लियर? एक चीज देखिएगा कि महावीर मां के गर्भ में होते हैं, गर्भ में होते हैं, और देखिए कि उस समय देवताओं की भविष्यवाणी होती है कि आपके गर्भ में पल रहा संतान भारत का महान सन्यासी, महान संत होगा। क्लियर? टेंशन वाली बात है कि नहीं जी?
बहुत टेंशन वाली बात है कि संतान उत्पत्ति होगी। ये अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन, जिनसे इन्होंने आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। याद रखिएगा, आगे मिलेगा, लिखिए आगे। देखिएगा, एक पॉइंट बनाइएगा, जैन, और जैन में लिखिएगा जीन शब्द से मिलकर बना है। किससे जी? जैन जीन शब्द से मिलकर बना है। जीन शब्द से मिलकर बना है। जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? विजेता। जीन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। जीन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अर्थात जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अर्थात विजेता कहलाता है। क्या कहलाता है जी? विजेता कहलाता है। देखिएगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि जब इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो ये राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। गृह त्याग करने के पश्चात ये अपनी कपड़ा को, अपने वस्त्र को उतार कर फेंकना शुरू कर दिए। क्लियर? वस्त्र को इसलिए नहीं फेंक रहे थे कि बहुत अच्छा लगेंगे नहीं समझे? इसलिए नहीं फेंक रहे थे कि हम बहुत खूबसूरत लगेंगे। वह वस्त्र को फेंक रहे थे और लोगों ने समझा कि राजकुमार पगला गया है। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे, लेकिन राजकुमार पगलाया नहीं था। राजकुमार अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा था, अर्थात नग्न अवस्था में वह घूम रहा था। क्लियर? फिर आगे के एपिसोड में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब क्या होता है आगे बताएंगे। आगे लिखिए, देखिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए। अब यहां समझिएगा, तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु। क्या होता है जी? गुरु। क्या होता है? गुरु। और वह गुरु सुनिएगा जरा, वह गुरु जो भवसागर से पार उतारे। क्या? वह गुरु जो भवसागर से पार उतारे, अर्थात भवसागर पार कराने वाले गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। क्लियर? आप लोगों की नैया पार कराने गुरु को मिथिलेश कुमार कहा जाता है। क्या हो बेटा? सही बात है ना? है कि नहीं? मतलब भवसागर से पार कराने वाले गुरु, सोचिए, तीर्थंकर कहलाए। और ये 24 तीर्थंकर में सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। कौन? महावीर थे। और ये महावीर अंतिम होते हुए, ध्यान रखिए, थोड़ा सा सुनिए, बाद में लिख लीजिएगा, लिखने के लिए बहुत सारी उम्र पड़ी है। ऐसे भी आज जो संडे तो है, क्या बात है, संडे की क्लास उसी पर संडे बना देते हैं क्या? 24वें तीर्थंकर महावीर, और यही महावीर जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो जिन कहलाते हैं, केवलिन कहलाते हैं, कैवल्य कहलाते हैं। और देखिए, बहुत सारे नामों से विख्यात होते हैं। इनके मानने वाले दो संप्रदाय में बढ़ते हैं, दिगंबर होते हैं, दूसरे स्वयंवर होते हैं। दिगंबर नग्न अवस्था में घूमते हैं, स्वयंवर श्वेत वस्त्र पहनकर घूमते हैं। दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु होते हैं। भद्रबाहु, वही भद्रबाहु की चर्चा जो मैं कई बार कहता हूं कि उन्होंने कल्पसूत्र की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? कल्पसूत्र की रचना करी थी। और वही भद्रबाहु जिसकी मैं एक बार और चर्चा कर दूं कि जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है तो उस दुर्भिक्ष के समय भद्रबाहु मगध से भाग करके चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक, और कर्नाटक का श्रवण वेद बोला। और वही भद्रबाहु, एक बार मैं और चर्चा कर दूं थोड़ा आगे बढ़ के, कि आपको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। जैन धर्म में दीक्षित किया था।
दूसरी ओर जब बात आती है स्थूलभद्र की, तो स्थूलभद्र वही स्थूलभद्र है जिन्होंने महावीर की मूल शिक्षा एवं दीक्षा में परिवर्तन के साथ उसको स्वीकार किया। अर्थात महावीर नग्न अवस्था में रहते थे, भद्रबाहु नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब मूल शिक्षा और दीक्षा को उन्होंने स्वीकार किया, जबकि स्थूलभद्र उसमें परिवर्तन करते हुए श्वेत वस्त्र धारण किए। दुर्भिक्ष के समय स्थूलभद्र मगध में ही रहे, अर्थात पाटलिपुत्रा में ही रहे, जबकि भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। और यही स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इन दोनों के बीच स्थूलभद्र का एक और नाम मिलता है, संभूति विजय। क्या जी? संभूति विजय। जब जैन धर्म की पहली संगति होती है, पाटलिपुत्रा में होती है, और पहली संगति जब होती है तो दोनों को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, दोनों की अध्यक्षता में होती है, और इसी में स्पष्ट कर दिया जाता है कौन दिगंबर होगा, कौन स्वतंत्र होगा। आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में बाकी। चलिए आगे लिखिएगा। अच्छा, मजा आ रहा है ना जी? मजा आ रहा है, मतलब हिस्ट्री हलवा बन रहा है। केवल सुन लीजिएगा, बढ़िया से सुन लीजिए, ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, नैन मटक नहीं होना चाहिए, नैन में नैन टक्कर होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब आंखों ने आंखों से कुछ कह गया, आंखों ही आंखों में हो गया। सोचिए, खुदा मत बाबू, बड़ी ध्यान दे जाइए, हमारा ध्यान बोल कर होना चाहिए, याद रखिए। आगे लिखिए, लिखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक, अगला पॉइंट, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, कंटिन्यू करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म की संस्थापक ऋषभदेव, ऋषभदेव या आदिनाथ थे, या आदिनाथ को कहा जाता है। किसको जी? ऋषभदेव या आदिनाथ को कहा जाता है। देखिएगा, ऋग्वेद और यजुर्वेद में, ऋग्वेद और यजुर्वेद में देखेंगे, यजुर्वेद में ऋषभदेव के नामों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव या ऋषभदेव के कौन नाम क्या है जी? आदिनाथ। आदित्यनाथ नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या रख रहा है? आदिनाथ के नामों का उल्लेख मिलता है। क्लियर? आगे लिखिएगा। अब देखिए कि ऋग्वेद, क्या जी? ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है। अब देखिएगा कि ये जो दो जैन तीर्थंकर थे, जो तीर्थंकर थे, ये दो जैन तीर्थंकर कौन थे? तो एक ऋषभदेव, दूसरा अष्टनेमी। पहला ऋषभदेव, दूसरा अरष्टनेमी।
अर्थात देखिएगा कि ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है और ये 2 जैन तीर्थंकर थे, पहला ऋषभदेव, दूसरा अरष्टनेमि। कौन थी? अरष्टनेमि। क्लियर? आगे देखिए, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी ऋषभदेव, आदिनाथ पुराण में भी ऋषभदेव या आदिनाथ के नामों का उल्लेख मिलता है। नामों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है जी? उल्लेख मिलता है। क्लियर? आगे लिखिएगा, एक नोट लिखिए, नोट लिखिएगा, भागवत पुराण में एवं विष्णु पुराण में ऋषभदेव को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। ऋषभदेव या आदिनाथ को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। क्लियर? भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बताया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, जिस भद्रबाहु की मैं चर्चा कर रहा था कि दिगंबर थे, नहीं, मैं चर्चा के दौरान बोला कि भद्रबाहु दिगंबर थे और यही भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखी थी जिस ग्रंथ का नाम था कल्पसूत्र। नहीं, तो इस भद्रबाहु के कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है जी? भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र था, अर्थात कल्पसूत्र का रचनाकार कौन? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। देखेंगे, मूल रूप से 24 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख, मूल रूप से 24 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख भद्रबाहु द्वारा रचित
भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? 24 तीर्थंकरों की बारे में 24 तीर्थंकरों की जानकारी यदि हमें प्राप्त होती है तो वह कल्पसूत्र से होती है। और कल्पसूत्र से इसलिए होती है कि कल्पसूत्र की रचनाकार भाद्रबाहु है और भाद्रबाहु ने 24 तीर्थंकरों के बारे में रचना करी थी। कोई दिक्कत? आगे अब देखेंगे कि ये 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम हम जान लेंगे, लेकिन याद रखिए कि हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आग का दरिया है, इसमें डूब कर जाना है, अर्थात इसमें डूब कर मर नहीं जाना है। याद रखिएगा क्या ये आग का समुंदर है, इसमें गोता लगाना है और पार कर जाना है। क्लियर? इसमें नाम लिखिएगा ऋषभदेव या आदिनाथ, लिखना नहीं है। सुन लीजिए, ऋषभदेव या आदिनाथ ये पहले और संस्थापक थे। दूसरे पर आते हैं अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, धर्मनाथ, पदम प्रभु, आपको सुपार्श्वनाथ। कौन? सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्यदंत, इसके बाद शीतलनाथ, श्रेमानाथ, इनका नाम है श्रेमानाथ, वासुपुष्य, विमलनाथ, अनंतनाथ। कौन जी? अनंतनाथ। और इसके पश्चात धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदू। कौन? कुंदू, औरानाथ, मलिनाथ, मुन्नी सुकरात, नेमिनाथ और अष्टनेमि और पार्श्वनाथ। इसके पश्चात जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम आता है और वह नाम आता है वर्धमान महावीर, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, जिनके शासन काल में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार देश के साथ साथ अन्य देशों में भी विदेशों में भी किया गया, अर्थात वर्धमान महावीर। और इसी महावीर के साथ आज लेते हैं विदा। कल होंगे अगले एपिसोड में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।